बहुत सी बार जब भी आपस में मनमुटाव हो जाता है ना, या तू मैं हो जाती है, तो हमें लगता है कि यार मेरी तो गलती बिल्कुल नहीं है भाई, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। सामने वाले की भी यही कंडीशन होती है, उसे भी खुद की गलती दिखती नहीं है। दोनों में एक भी नीचे पड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, और ज़्यादातर ये हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। इस प्रॉब्लम से निपटने का बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। वादा करता हूँ अगर 5 से 10 बार आपने आजमा लिया ना, तो ज़िंदगी में बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कभी भी आपके बीच में मनमुटाव नहीं होगा। जब भी यह कंडीशन आपके पास में आए कि घर में तू मैं हो या कुछ लड़ाई झगड़ा हो, तो केवल आप अपने आप पर फोकस करें। सामने वाले की क्या गलती रही होगी, क्या गलती थी ना, थोड़ी देर तक उसको भूल जाए। बस आपको केवल अपने आप पर फोकस करना है और खुद के अंदर ढूंढना है कि आपकी साइड से क्या गलती रही होगी। थोड़ा और जोर डालने की जरूरत पड़ सकती है आपको। उस छोटी से छोटी गलती को निकाल डालो जो आपने गलती की है। थोड़ा वक्त लग सकता है इसमें, लेकिन 1-2 गलतियां ना जरूर मिल जाएंगी जो आपने की। अगर सपोज गलती ना भी मिले तो इस बात पर गौर करो कि आप ऐसा कौन सा काम कर सकते थे जिससे जो छुटपुट हुई है या तांडव हुआ है इसकी नौबत ही नहीं आती। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ईमानदारी से खुद पर फोकस करना शुरू कर देते हैं तो आपको सारे रास्ते नजर आने लगेंगे। कई बार हम अपनी गलतियों को समझ नहीं पाते। जैसे मान लो सामने वाले को गुस्सा आ रहा है और गुस्से में उसने 2-4 आपको सुना दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गुस्सा करने लगो, आप भी सुनाने लगो। क्योंकि जैसे ही आप गुस्सा करते हो या 1-2 शब्द बोलते हो, बुरे शब्द बोलते हो, तो आपकी गलती भी वहीं से शुरू हो जाती है। आप भी उसके जैसा ही बन गए, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क रहा ही नहीं। कई बार हम सोच लेते हैं कि यार मैंने पहले शुरू नहीं किया भाई, मुझे तो छेड़ती रही या छेड़ता रहा ना, उसके बाद में मजबूर होकर बोलना पड़ा। हमें दोस्तों लड़ाई झगड़ों को टालना नहीं है, सालों को जड़ से ख़त्म करना है, जड़ से। इसलिए किसी एक को तो समझदार बनना ही पड़ेगा, एक को तो नीचा भी पढ़ना पड़ेगा। और जब भी आपस में तू मैं होती रहती है ना, तो हमारा माइंड पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता है। सामने वाले की अच्छाइयाँ भी गलत आने लगती हैं। उस वक्त ना कहे गए शब्दों पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़ाई झगड़ाई में प्रसार तो बढ़ता नहीं है। गालियाँ गलौची होती हैं, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, तो उन पर बिल्कुल ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लो कि यार लड़ाई में ये चीज़ें तो मुँह से निकल रही हैं। कहने का सीधा मतलब यही है कि हमेशा सामने वाले की गलतियों को ना देखकर, उस पर रिसर्च ना कर अपने आप अपने अंदर गलतियों को ढूंढने की कोशिश करें। अपने आप पर रिसर्च करें कि मैं कैसे इस लड़ाई को टाल सकता था, छोटे मोटे झगड़े से बच सकते थे, या मेरी कौन सी गलती रही होगी जो गलती ना करने से ये कंडीशन सुधर सकती थी। बस उस पर फोकस करना शुरू करें और अपने आप को सुधारना शुरू करें, ना कि दूसरे को सुधारने की कोशिश करें कि आप सुधरो, आपकी ये गलती है, आप सुधरना शुरू करो। नहीं, सुधार की शुरुआत अपने आप से करो। और ये 5-10 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो माँ कसम आपके जो रिश्तों में ना मिठास तोड़कर चला आएगा। हमेशा इंसान गलती करता है दूसरों को सुधारने में। परिवार में पति सोचता है कि यार पत्नी की गलती है, इसको सुधरना जरूरी है, मैं क्यों सुधरूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। और इन दोनों में से अगर एक भी नीचा नहीं पड़ता ना, तो पड़ोसियों को मज़ा लेने के मौके कई बार मिलते रहते हैं, जो आपके छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से। तो ज़िंदगी को जीने की कोशिश करो, काटने की नहीं मेरे दोस्त। पता नहीं कब तक हमारी ज़िंदगी है और कब तक हम साथ हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, जब तक बने रहिए आपकी खुशियों के चैनल के साथ।